दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की जो नई नोटिस आई है, इसी के बारे में हड़प्पा सभ्यता जो अभ्यर्थी क्लास 9 टू 12 जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का निचोड़ यानी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाने वाले। और ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के बुक को पूरे पढ़ने के बाद उसको वन लाइनर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप इस क्लास के अंदर जरूर बने रहिएगा। यहाँ से आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए निश्चित रूप से मिल सकता है। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। क्लास शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर पहली बार आए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता यानी कार्बन डेटिंग विधि है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो समय अवधि है यानी कि इसका टाइम पीरियड है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व का जो समय है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। दोस्तों ईसा पूर्व क्या होता है ये जान लीजिए कि ईसाई मसीह का जिस वर्ष जन्म हुआ उसी वर्ष से कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उसको हम लोग ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, ईसा पूर्व के नाम से गिनती करते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी घटना घटित हुई है उसको हम लोग ईसवी के अंदर पढ़ते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं। जो हड़प्पा सभ्यता का समय है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व का जो समय है वो हड़प्पा सभ्यता का समय है। बात कर लें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किया गया है। और दयाराम साहनी के द्वारा, आर डी साहनी के द्वारा किया गया है। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किया गया था। यानी हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और इसी हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत जो मिला था एक 12 कक्षों का अन्नागार मिला था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत जो मिली थी एक 12 कक्ष का अन्नागार मिला था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल, दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल जो था गेहूं भी था और जौ भी था। इंपॉर्टेंट है जौ, ध्यान रखिएगा, जौ ज्यादा सवाल में पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रमुख फसल जो था वो जौ था, उसके बाद गेहूं था। आगे बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम R37 के नाम से जानते हैं। इसी हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान मिला और इस कब्रिस्तान का नाम R37 है दिया गया है। यहाँ से 37 का मतलब होता है मानव कंकाल मिला है कब्रिस्तान में। उस कब्रिस्तान के अंदर में 37 मानव कंकाल मिला था, इसलिए इसको R37 के नाम से जाना जाता है। और सिर उत्तर तथा पैर दक्षिण की दिशा की ओर था। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कब्रिस्तान मिला था और इस कब्रिस्तान के अंदर 37 मानव कंकाल मिला था। इस मानव कंकाल का सिर उत्तर की ओर था और पैर दक्षिण की ओर था। ये भी कहाँ पर मिला था? हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिला था। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में उर्वरा की देवी की मूर्ति, उर्वरता की देवी की मूर्ति है ना। हड़प्पा सभ्यता में उर्वरता की देवी की मूर्ति जो एक स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा में मिला था। याद रखिएगा, उर्वरता की देवी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में मिला था। और ये उर्वरता की देवी के अंदर जो था स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाई पड़ा था। आगे बात करते हैं, शंख का बना हुआ बैल, शंख का बना हुआ जो बैल था ये भी हड़प्पा सभ्यता में मिला था। एविडेंस यानी इसका जो मुख्य साक्ष्य है वो अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरे, इसमें क्या मिला था? अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरे भी मिला था। ये तो हड़प्पा की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें, ये भी हड़प्पा सभ्यता एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। और वर्तमान समय में ये मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के अंदर है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का सिंध प्रांत में है ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ही शाब्दिक अर्थ होता है टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का ये फारसी सिंधी भाषा में, दोस्तों याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में रखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था।
मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो था एक विशाल अन्नागार था। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत जो था वो अन्नागार था। आगे बात करते हैं, और प्रसिद्ध इमारत जो था वो स्नानागार था। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग सवाल है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत अगर पूछे तो अन्नागार करेंगे, जबकि प्रसिद्ध इमारत जो फेमस था वो विशाल स्नानागार था। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध पूछे तो स्नानागार करेंगे और सबसे बड़ी इमारत पूछे तो अन्नागार करेंगे। नटराज की मूर्ति बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। नटराज की मूर्ति, और नटराज की मूर्ति में डांस का की देवता भगवान शिव को डांस करते हुए दिखाया गया है नटराज की मूर्ति में। ये इसका भी एविडेंस मिला है मोहनजोदड़ो से। आगे बात करते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति, और ये पशुपतिनाथ की मूर्ति भगवान शिव से संबंधित है। ये भी मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर से। सबसे अधिक बात करें, सबसे अधिक प्रसिद्ध मूर्ति एक डांस करती हुई लड़की निर्मित थी, एक कांसा का। इसका भी एविडेंस कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सबसे अधिक प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो एक डांस करती हुई लड़की, और ये निर्मित किससे था? कांसा का बनाया गया था। आगे बात एविडेंस की बात करें, सभी घरों में एक मकान का साक्ष्य, सभी घरों में एक मकान के साक्ष्य, और घोड़े के दांत, गले गले हुए तांबे का ढेर, ये सारे चीजों का साक्ष्य मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। आगे बात करते हैं, आगे है हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने बताया था? तो ध्यान रखिएगा, पिग्गट। पिग्गट नामक एक इतिहासकार है। इसी पिग्गट नामक इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया था। अगर वाणिज्यिक राजधानी की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्यिक राजधानी तो लोथल था, और ये लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अंदर है। यहाँ पर प्रसिद्ध बंदरगाह भी हुआ करता था। लोथल के अंदर ही बंदरगाह हुआ करता था, और ये लोथल हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी था। लोथल वर्तमान समय में गुजरात राज्य के अंदर है। आगे बात कर लेते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चनहुदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चनहुदड़ो का खोज 1931 में एमसी मजूमदार के द्वारा किया गया था। चनहुदड़ो का खोज 1931 में एमसी मजूमदार के द्वारा किया गया था, और वर्तमान समय में चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण स्थल माना जाता है। चनहुदड़ो जो है, ये चनहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण स्थल माना जाता है। चनहुदड़ो में मकान कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। वो ईंटों का आकार भी गोल था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो ग्रामीण स्थल माना जाता था? वो है चनहुदड़ो। और चनहुदड़ो के अंदर मकान जो बनाए गए थे, वो मकान में कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया था, और ईंट का जो साइज था, ईंट का जो आकार था, वो भी गोल था। ध्यान रखिए, इन सभी चीजों की जानकारी कहाँ से मिलता है? चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो की बात करें, चनहुदड़ो से कुशल कारीगर यानी मनके सीप के खिलौने, मनके बनाने के कारखाने सीप के खिलौने से प्राप्त हुए थे। ध्यान रखिएगा, इसी चनहुदड़ो से कुशल कारीगर के साक्ष्य मिले हैं इस रूप में कि मनके और सीप के खिलौने से प्राप्त हुए थे। आगे है चूड़ियां एवं लिपस्टिक प्राप्त हुए थे। चूड़ियां एवं लिपस्टिक के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए थे? चनहुदड़ो से। बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुआ था चनहुदड़ो से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र कहाँ से मिला है? तो चनहुदड़ो से मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लोथल। बेहद इंपॉर्टेंट है लोथल। लोथल की बात करें दोस्तों, तो लोथल ये वर्तमान समय में गुजरात राज्य के अंदर है। लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अंदर है। लोथल का खोज एस.आर. राव ने किया है, और 1955 में हुआ है। लोथल का खोज एस.आर. राव के द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था लोथल में। फारस यानी ईरान की मुद्राएं प्राप्त हुआ था। लोथल से फारस यानी ईरान की मुद्राएं प्राप्त हुई थी लोथल के अंदर से। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां चावल के दाने प्राप्त हुए थे, वो है लोथल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से चावल के दाने प्राप्त हुए थे वह है लोथल। बाजरे के दाने भी प्राप्त हुआ था लोथल के अंदर से। लोथल जो है ध्यान रखिएगा, लोथल किस नदी के किनारे, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा की बात करें दोस्तों, तो कालीबंगा का खोज 1953 में ए घोष के द्वारा किया गया था। कालीबंगा का खोज 1953 में ए घोष के द्वारा किया गया था। कालीबंगा के अंदर से जो है जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। हवन कुंड के साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। हल का निशान मिला है, हल का निशान कालीबंगा से मिला है। आगे बात करें, काली मिट्टी के मोहरे भी मिले हैं कालीबंगा से। काली मिट्टी की चूड़ियां मिले हैं कालीबंगा से। ईंट का बने हुए चबूतरे, ये सारे चीज के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट देखते हैं बनवाली, बेहद इंपॉर्टेंट है बनवाली, इससे सवाल पूछा भी जाता है। बनवाली की बात करें सबसे पहले ये जान लेते हैं, बनवाली का खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। बनवाली का खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। इस बनवाली से तिल के साक्ष्य मिले हैं, सरसों के ढेले मिले हैं। ढेर मतलब कि बहुत ज्यादा सरसों इकट्ठा करके रखा गया था। वो सरसों का ढेलो कहाँ मिला है? बनवाली के अंदर मिला है। सड़कों एवं नालियों के अवशेष, सड़कों एवं नालियों के अवशेष मिले हैं बनवाली से। मनुष्य एवं पशुओं की मूर्ति, मनुष्य एवं पशुओं की मूर्ति का साक्ष्य मिला है बनवाली से। पकी हुई ईंट का साक्ष्य मिला है बनवाली से। आगे देख लेते हैं, और भी इसमें सवाल बनेगा दोस्तों। आगे बात करते हैं सुतकोतदा। सुतकोतदा ये वर्तमान समय में सिंध प्रांत में, और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। 1964 ईस्वी में सुतकोतदा का खोज जगपति जोशी के द्वारा किया गया। सुतकोतदा का खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा किया गया। सुतकोतदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, घोड़े की अस्थियां का साक्ष्य कहां से मिला था? सुतकोतदा से मिला था। आगे बात करते हैं रंगपुर। ये रंगपुर वर्तमान समय में भारत के गुजरात के अहमदाबाद में है। ध्यान रखिएगा, रंगपुर। रंगपुर का खोज 1931 में एम.एस. वत्स के द्वारा किया गया है। रंगपुर का खोज एम.एस. वत्स के द्वारा किया गया। इसी रंगपुर से कच्ची ईंट के बने हुए दुर्ग का साक्ष्य मिला है। कच्ची ईंटों के बने हुए दुर्ग का साक्ष्य मिला है रंगपुर से। मृत भांड, मिट्टी के बर्तन, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि मृत भांड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर से। ये मृत भांड का मतलब ही होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन। आगे बात करते हैं कोटदीजी। ये कोटदीजी जो है सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत के अंदर है कोटदीजी। ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और कोटदीजी का खोज 1935 में धुरियों के द्वारा किया गया। कोटदीजी का खोज 1935 में धुरियों के द्वारा किया गया। इस कोटदीजी से कांस्य की चूड़ियां के साक्ष्य मिले हैं, साथ साथ में धातुओं के उपकरण भी मिले हैं कोटदीजी से। आगे बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात राज्य के अंदर है। और ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में हाल ही में 40वां स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया धौलावीरा को। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में धौलावीरा को 2022 के अंदर 40वां, भारत का 40वां स्थल धौलावीरा को चुना गया है। धौलावीरा का खोज 1991-92 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं राखी गढ़ी। देखिए राखी गढ़ी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राखी गढ़ी वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिला है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा का है, हिसार जिला। और ये राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिला के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता का लिपि था भाव चित्रात्मक लिपि। ये क्या होता है? भाव चित्रात्मक, लिखा तो जरूर गया लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार का था? तो भाव चित्रात्मक लिपि था,
भाव चित्रात्मक का अर्थ ही होता है कि लिखा गया है परंतु पढ़ा नहीं जा सके। प्रमुख नदी, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी हड़प्पा सभ्यता की ये प्रमुख नदी है। और बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता की अंत समाप्त कैसे हुआ ये सभ्यता, तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, लेकिन मुख्य रूप से जो ज्यादा विशेष तौर पर जोर दिया गया है, माना जाता है 1750 ईस्वी पूर्व में, 1750 ईसा पूर्व में बाढ़ आ जाने के कारण इस सभ्यता का समाप्त हुआ। तो यही बेसिकली पढ़ा भी जाता है और कई बुक में इसी चीजों को दिया गया है। 1750 ईसा पूर्व में बाढ़ आ जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से जो समाप्त हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था? बाढ़ आ जाने के कारण। और ये कब समाप्त हुआ? 1750 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज एनसीईआरटी के साथ साथ में एससीईआरटी का जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सवाल था, वो पूरा एक एक सवाल को पढ़ने के बाद आप लोगों के बीच हम लेकर आए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर फायदेमंद साबित होगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए लगातार हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे बने रहिए। तो आज की क्लास इतना ही, अगली क्लास में फिर से अगले दिन नई वीडियो में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।